Welcome back. This is Phoenix 99 and you are on my exclusive playlist The 1000 Question Challenge. यार आज जो मैं क्वेश्चन करने वाला हूँ वो है कोड फोर्सेस का केस स्ट्रिंग। अगेन ये हमारे लेटर का 50 नंबर वाला क्वेश्चन, ठीक है। ये हमारे लेटर का केस स्ट्रिंग 50 नंबर वाला क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन में हो क्या रहा है, हाँ अगेन अगर तुम्हें इस क्वेश्चन का लिंक चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तुम्हें लिंक मिल जाएगा। इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है कि तुम्हें ना एक के नंबर मिलेगा, एक के इंटीजर मिलेगा के, ठीक है। और उसके बाद तुम्हें एक स्ट्रिंग मिल जाएगी, ठीक है। तुम्हें क्या करना है कि उस स्ट्रिंग की के सब स्ट्रिंग बना देनी है जो जिसमें जो सारी की सारी स्ट्रिंग वो रिपीट हो रही है। एग्जाम्पल के लिए तुम्हें यहाँ जो पहला इनपुट मिला वो के था, के की वैल्यू 2 मिली तुम्हें। देन तुम्हें एक स्ट्रिंग मिला AAZZ। तो अब क्या करना है, तो तुम्हें इसकी दो सब स्ट्रिंग बनानी है। कितनी स्ट्रिंग सब स्ट्रिंग बनानी है? दो सब स्ट्रिंग जिसमें जो हमारे कैरेक्टर्स हैं वो रिपीट चाहिए। ये देखो, पहली सब स्ट्रिंग AZ थी, अगेन दूसरी सब स्ट्रिंग क्या थी AZ, और यहाँ पे तुमने देखा जो कैरेक्टर्स थे वो रिपीट हो रहे हैं। बट जब हमने एक और बार जो दूसरा इनपुट मिला हमें, तो उसमें हमें के की वैल्यू 3 मिली, और जो सब स्ट्रिंग जो हमें स्ट्रिंग मिली ना, उससे तीन ऐसी सब स्ट्रिंग बनाना पॉसिबल ही नहीं था जिसमें जो कैरेक्टर्स हो रिपीट हो रहे हो। जो मतलब जो सब स्ट्रिंग वो रिपीट हो रही है, तो इसके इसका आउटपुट हमने कर दिया माइनस। कुछ और आउटपुट देख लेते हैं यार, इससे थोड़ा और क्लियर हो जाए क्वेश्चन कह क्या रहा है। तो यहाँ पे देख लेते हैं। देखो, तुम्हें एक और के मिला 2, और फिर तुम्हें स्ट्रिंग मिली ABBA। तो इससे दो सब स्ट्रिंग बनाना पॉसिबल था जो कि रिपीट हो रही हो, AB एंड अगेन एक और AB, ठीक है। AB और एक और AB, तो ये पॉसिबल था। फिर जो अगली तुम्हें सब स्ट्रिंग मिली वो क्या मिली, के जो मिला 2, और जो तुम्हें जो स्ट्रिंग मिली वो मिली AAA एंड B। तो इससे ऐसी दो सब स्ट्रिंग बनाना पॉसिबल ही नहीं है जो रिपीट हो रही है। इसका आउटपुट था -1। अगेन एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। हाँ ये, तो यहाँ पे तुम्हें जो के मिला वो मिला 5, और जो तुम्हें सब स्ट्रिंग मिली, जो तुम्हें स्ट्रिंग मिली वो मिली 5 टाइम्स A। तो इससे हमने ऐसी 5 सब स्ट्रिंग बना ली जो कि रिपीट हो रही है। जैसे कि A पहली सब स्ट्रिंग थी, अगेन A दूसरी सब स्ट्रिंग थी, फिर A तीसरी सब स्ट्रिंग। इस तरीके से 5 सब स्ट्रिंग बनाना पॉसिबल था यहाँ। अगेन एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो अब एग्जाम्पल थोड़े बड़े बड़े, आई होप सो तुम्हें क्लियर हो गया होगा कि क्वेश्चन असल में तुमसे क्या डिमांड कर रहा है। तो अब यहाँ पे जो तुम्हारा कोड है उसे देखते हैं एक बार। तो यहाँ पे यार देखो, कोड में पहले मैंने क्या किया, पहले मैंने यूजर से के इनपुट ले लूंगा, देन मैं जो अपनी स्ट्रिंग है उसे इनपुट ले लूंगा। अगेन जो मेरा ये जो लूप है, ये क्या करेगा कि ये करेगा कि मान जो हमने एक एरे बनाया हुआ है, ठीक है। एक एरे बनाया हुआ है, कौन कौन सा, सी नाम का एरे बनाया हुआ है, जिसमें हमने जो उसका साइज किया है वो 500 दिया। अब एक बात समझो कि जो मैंने सी जो मेरा एरे है उसे मैंने ग्लोबली डिक्लेयर किया है। तो ग्लोबली डिक्लेयर करने से क्या हो रहा होगा ना, कि ये 500 की 500 लोकेशन होगी ना सी में, क्योंकि ये ग्लोबली डिक्लेयर्ड है, उन सब पे फिलहाल की जो चीज स्टोर है वो है 0, ठीक है। जो वैल्यू स्टोर है वो 0 है। तो अब मैं क्या करूंगा ना, अब अपने इस एरे में वैल्यू अपडेट करूंगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि अब मेरी जो देखो जो स्ट्रिंग है वो ए के अंदर है, तो एक के अंदर मेरी क्या होगी, अभी मान लेते हैं कि हमारी ए के अंदर होगी AAZ। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि अपनी जो सी नाम का जो मेरा एरे है ना, उसमें काउंट स्टोर कर रहा हूँ कि मतलब एक अकाउंट कितना है। तो एक अकाउंट में आप मान लेते हैं कि एक अकाउंट कितना है 2, एक अकाउंट कितना है 2, और जेड अकाउंट है 2। तो मेरी भी एरे के अंदर ना इन दोनों का काउंट आ चुका है। अगेन क्या आ चुका है, काउंट आ चुका है। ए की वैल्यू क्या है, देखो A ऑफ I, मतलब A ऑफ I क्या हुआ, A ऑफ 0 जाएगा तो A ऑफ 0 A है, तो यहाँ पे प्लस हो गया, इंक्रीमेंट होके 1 हो गया। अगेन फिर A ऑफ I बढ़ेगा तो क्या होगा, यहाँ पे अब I की वैल्यू 1 है, तो 1 पे भी क्या है, A ऑफ 1 पे, A ऑफ 1 पे भी क्या है, A है। तो पहले C ऑफ जो A था वो 1 था, एक और बार प्लस प्लस होकर C ऑफ A 2 हो चुका है। फिर ये Z के लिए करेगा, पहले 1 करेगा, इंक्रीमेंट करके 2 कर देगा। आसान शब्दों में कहूँ तो ये बेसिकली स्टोर कर रहा है जो मेरा जो C है, जो मेरा C है, इसके अंदर 500 लोकेशन है। 500 लोकेशन है जिसपे हर लोकेशन पे 0 स्टोर है। और इसने क्या किया कि एक कौन सी लोकेशन, ए क्या होता है तुम्हारा एस का कैरेक्टर में 26 होता है, तो 26 लोकेशन पे 2 स्टोर कर दिया है। और सॉरी, ए तुम्हारा क्या होता है, एस का एक वर्ड क्या होता है, 8597, ए का 97 पर, सॉरी। तो 97 पे जाके 2 स्टोर कर दिया, ठीक है। अगेन जो जेड होता है, तो जेड का क्या होता है, तो जेड का जो एक्सट्रा कैरेक्टर होता है वहां पे जाके इसने 2 स्टोर कर दिया। आसान शब्दों में इसने ए का जो काउंट है वो भी 2 स्टोर कर रखा है, और जेड का काउंट भी 2 स्टोर कर रखा है, ठीक है। अब क्या करना है, अब मैं ये कह रहा हूँ कि अब जो काउंट है, अगर मेरा जो काउंट है पर कैरेक्टर, हर कैरेक्टर का अगर वो 2 से डिवाइड होगा, अगर वो 2 से डिवाइड होगा तभी
तभी मेरा सब स्ट्रिंग बनना पॉसिबल है। क्योंकि देखो यार क्या करना है, अब जो तुम्हें दो सब स्ट्रिंग बनेंगे, दो सब स्ट्रिंग बनने से एक बनेगा ए जेड, एक बनेगा ए जेड। तो दो सब स्ट्रिंग बनाने के लिए कम से कम दो ए होना तो जरूरी है ना, कम से कम दो ए होने चाहिए। और अगर मान लो यहाँ पे तुम्हें चार ए होते, चार ए होते, और चार ए होते तब क्या करते तुम, तो यहाँ पे क्या होता, दो ए अगेन एक जेड। तो अगेन तुम देखो कि जो ए का नंबर है वो कितना हो गया, फोर हो गया। अगर फोर टू से डिवाइड हो पा रहा है, बिल्कुल डिवाइड हो पा रहा है, तो तुम इसे बेसिकली ना पार्ट कर पाओगे, सब स्ट्रिंग के अंदर पार्ट कर पाओगे। तो ये लाइन वही चेक कर रही है। तो अगर अगर देखो यहाँ पे जो कैरेक्टर का काउंट है, अगर वो के से डिवाइड होगा, अगर वो के से डिवाइड होगा तो आंसर हो जाएगा जीरो। आंसर क्या आएगा, जीरो। तो ये जो स्टेटमेंट हो जाएगी वो हो जाएगी फर्स्ट, और तो फिर ये वाला जो लाइन जो कोड है वो एग्जीक्यूट ही नहीं होगा, क्योंकि इसके अंदर क्या वैल्यू आएगी, जीरो आएगी। अगेन अगर ये डिवाइड होगा के से, अगर ये के से डिवाइड हो जाएगा, अगर ये के से डिवाइड हो जाएगा तो ये लाइन नहीं चलेगी। ठीक है, रिमाइंडर जीरो आएगा तो ये वाला जो कोड नहीं चलेगा। ठीक है, मान लो अगर ये के से डिवाइड नहीं हुआ तो हमारा रिमाइंडर कितना होगा, मतलब जब अगर के से पूरी तरीके डिविजिबल नहीं हुआ तो हमारा रिमाइंडर जीरो वन टू थ्री आएगा, मतलब जीरो ज्यादा आएगा। तो यहाँ पे हम क्या प्रिंट कर देंगे, सी आउट कर देंगे माइनस वन। इसका मतलब सबस्ट्रिंग बनाना पॉसिबल नहीं। क्लियर हो रहा है, तुम्हें याद रखना होगा कि अगर ये डिवाइड हो जाता है पूरी तरीके से तो इसका पूरी वैल्यू का आंसर होगा जीरो। जीरो का मतलब फॉल्स। तो ये वाला कोड रन ही नहीं है। ठीक है, और अगर डिवाइड नहीं होता और तुम्हारा रिमाइंडर जीरो के अलावा कुछ और आता है तो इसका मतलब ये चीज, इसका आंसर होगा वन, और तुम्हारा ये वाला कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो अगेन व्हाट आई एम सेइंग कि यार यहाँ पे अगर तुम्हारा के से डिविजिबल होगा तभी तुम्हारा सस्टेन बन सकता है। तो अगर ये के से डिविजिबल नहीं हुआ तो तुम्हारा सी आउट वन हो जाएगा और कोड तुम्हारा रिटर्न हो जाएगा। बट अगर डिविजिबल हो गया तो हम ये वाला कोड चलाएंगे। अब ये कोड क्या करेगा, ये वन से लेके के तक चलेगा। वन से लेके के तक का मतलब क्या है कि कितनी सब स्ट्रिंग प्रिंट करनी है, तो पहली सब स्ट्रिंग प्रिंट करेगा। तो फर्स्ट सब स्ट्रिंग के लिए देखो क्या करेगा, ये जाएगा। अब क्या करेगा, तुमने एक और लूप चलाया, वो ए से जेड तक चलाया। अब ए से जेड वाला जो लूप क्या कर रहा होगा ना कि चेक जा, अब ये ए से जेड वाला जो लूप है वो तुम्हारे बेसिकली कैरेक्टर प्रिंट करना है, कैरेक्टर प्रिंट करना है। ठीक, अब कैसे प्रिंट करेगा, मान लो देखो, अब यहाँ पे जे की वैल्यू पहले ए हो जाएगी, तो ये इसमें जाएगा। अब इसमें जाएगा तो अब देखिएगा कि जे का काउंट है ना सी के अंदर, सी के अंदर जो तुम्हारा जे का काउंट है, कि जिसके अंदर तुम्हें स्टोर करना है कितने कितने तुम्हारे कैरेक्टर है। बेसिकली जे की वैल्यू ए से लेके जेड तक जा रही है, तो पहले जे की वैल्यू ए थी। अब इसके अंदर जाएगा, चेक करेगा कि सी ऑफ ए को अगर मैं डिवाइड कर दूंगा के से तो कितना आएगा। तो मान लो अब यहाँ पे टू था ना, टू था, तो अगर मान लेते हैं कि ए का काउंट टू है, ए का काउंट टू है और के का काउंट भी टू है। ठीक है, इसका मतलब मुझे पहली सब स्ट्रिंग में जो ए चाहिए वो एक बार है। तो यहाँ जाएगा और ये जे को एक बार प्रिंट कर देगा। ठीक है, फिर बी चेक करेगा तो बी देखेगा बी की वैल्यू तो उसमें जीरो थी, जीरो थी तो ये चलेगा ही नहीं। फिर सी की जाएगा, फिर सी की वैल्यू जीरो थी, फिर ऐसे करते 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 ये जेड से तक जाएगा। फिर जेड के लिए जाएगा, फिर जेड को, जेड की काउंट भी टू है और के भी टू है, तो जेड को डिवाइड करेगा टू से। पहली सब स्ट्रिंग की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे पहले प्रिंट कर देगा ये ए, फिर जेड। अब ऊपर वापस जाएगा, अब पहला सब स्ट्रिंग हो चुका है, फिर ये दूसरा सब स्ट्रिंग देखेगा, के की वैल्यू टू है ना, फिर टू के लिए वापस सेम ही कंडीशन फॉलो हो जाएगी। फिर चेक कर जेड जेड ए की वैल्यू ए होगी, फिर चेक करेगा कि एक ए का जो काउंट है वो कितनी बार होना चाहिए, एक सब स्ट्रिंग। तो ए के काउंट को डिवाइड कर देगा के से, आंसर वापस से आएगा वन, और यहाँ पे वापस से एक प्रिंट कर देगा। सिमिलरली जेड के लिए इस तरीके से तुम्हारा जो सब स्ट्रिंग होगा वो प्रिंट हो जाएगा। आई होप तो तुम्हें यार ये क्वेश्चन क्लियर होगा, था कोड क्लियर। अगेन आई नो थोड़ा कोड थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है कंपैरेटिवली टू व्हाट वी हैव डन अर्लियर, बट आई एम एक्सपेक्टिंग कि तुम्हें ये चीज अच्छे से क्लियर हो चुकी होगी। थैंक यू। तो डाउट हो यार तो कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, बता दूंगा। और अगर तुम्हारा कोई क्वेश्चन है जो लिटरली दिमाग हिला रहा है तो यार उसका लिंक दे दो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, मैं भी चेक करता हूँ। ठीक है, और इसका वीडियो जल्दी अपलोड करता हूँ। थैंक यू।